नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिकी राठौड़। स्वागत है आपका मेरे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जम्मू के पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। बस इस एक डिसीजन से पूरा पाकिस्तान भौंकलाया हुआ है। लिटरली दोस्तों, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के ऐसे ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं जो कि अगर एक स्मॉल स्केल वॉर भी हो जाती तो भी नहीं आते। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी भारत पर न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट देते हैं और अपनी मिसाइल्स के नाम बताते हुए कहता है कि हमने शाहीन, गौरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइल्स भारत के लिए रखी है। और आगे कहता है कि अगर भारत इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करता है तो हम भारत की सांसें रोक देंगे। ये पाकिस्तान के परमाणु हथियार सिर्फ सजाने के लिए नहीं रखे, हमने देश भर में कई जगहों पर परमाणु हथियार छुपाए रखे हैं और उन मिसाइलों का निशाना भारत की तरफ ही है। दोस्तों, ये पाकिस्तान के रेल मंत्री अब्बासी का एक स्टेटमेंट था। अब दोस्तों, इस टॉपिक पर हम बाद में बात करते हैं। पहले जानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या। तो दरअसल दोस्तों 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच में एक समझौता हुआ था। इस समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया था। अब इस समझौते में तय किया गया था कि पूर्वी हिस्से की नदियां रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत का अधिकार होगा और वहीं पश्चिम की नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। अब दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि इंडियन गवर्नमेंट के एक डिसीजन से पाकिस्तान भौंकलाया हुआ है और पाकिस्तान के मिनिस्टर अपनी जनता के सामने जो मन में आए वैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 25 अप्रैल को पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ब्रिटिश अखबार द स्काई को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि पाकिस्तान पिछले 30 साल से आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहा है और उनको ट्रेनिंग भी देता है। और दोस्तों, ये प्रूफ होता है पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर के एक स्टेटमेंट से कि पाकिस्तान मिलिट्री पाकिस्तान के टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट करती है, उनको फंडिंग करती है इंडिया में आतंक फैलाने के लिए। क्योंकि दोस्तों 16 अप्रैल को आसिम मुनीर इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में टू नेशन थ्योरी की बात करते हैं और कहते हैं कि हम हर मामले में हिंदुओं से अलग है, हमारा धर्म अलग है, हमारी रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है और यहाँ तक कि हमारी सोच भी अलग है और यही टू नेशन थ्योरी की नींव है। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two nation theory that was laid there. मतलब समझो दोस्तों, पाकिस्तान सेना का प्रमुख 16 अप्रैल को पाकिस्तानी मुस्लिमों को हिंदुओं से अलग बताते हुए ये बात बोलते हैं और उसके सिर्फ कुछ ही दिन बाद यानी 22 अप्रैल को जम्मू के पहलगाम में टूरिस्ट पर अटैक होता है उनका धर्म पूछ के। क्योंकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, उनकी आर्मी जनरल की सोच और आइडियोलॉजी यही है कि हम हिंदुओं से अलग है और यही सोच अब उनके पाकिस्तान टेररिस्ट के ग्रुप में भी देखी जा रही है। देखो दोस्तों, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई स्मॉल स्केल वॉर होगी, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि ये जो पाकिस्तानी मिनिस्टर के स्टेटमेंट आ रहे हैं, इससे ये साफ पता चलता है कि या तो इनकी गवर्नमेंट इनको घरेलू इश्यूज से डाइवर्ट कर रही है या मैं भी पाकिस्तान को चाइना का कोई इंटरनली सपोर्ट मिल रहा है। क्योंकि अब ये चाइना भी जानता है कि हम पहले यूएसए से एक टेरिफ वॉर में फंसे हुए हैं और अगर ऐसे समय में भारत पाकिस्तान वॉर होती है तो हम भारत को एक बहुत बड़ा झटका दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप ही सोचो, रशिया यूक्रेन वॉर इतनी लार्ज स्केल वॉर रही लेकिन एक बार भी उसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं किया गया और भारत पाकिस्तान के बीच तो अभी वॉर डिक्लेयर भी नहीं हुई और पाकिस्तान के मिनिस्टर न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं। और दोस्तों हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना किसी भी देश के लिए सबसे आखिरी ऑप्शन होता है। लेकिन दोस्तों इन धमकियों के पीछे सच्चाई यही है कि पाकिस्तान खुद
आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट से जूझ रहा है। इस समय पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी पीक पर है। पाकिस्तान में सरकार कभी भी गिर सकती है और फिर एक बार सेना का शासन आ सकता है। लेकिन खैर दोस्तों, पाकिस्तान में पहले ही सेना का ही शासन है, वहाँ की गवर्नमेंट तो सेना की पपेट है। तो बस दोस्तों, पाकिस्तान की यह परमाणु धमकियाँ अपने आंतरिक हालातों से जनता का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। भारत अपने दुश्मनों को जवाब देना बहुत अच्छे से जानता है। गला हमने पकड़ लिया, सांसें भी बंद कर ही देंगे। दोस्तों, इस सोशल मीडिया के ज़माने में अगर आपको फेक इन्फॉर्मेशन से बचना है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको पूरी रिसर्च के साथ वही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो ऑथेंटिक है और फेक नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।